सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे थोड़ा सा एक्सेल का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, अब तक हम एम एस एक्सेल स्टार्ट कर चुके हैं। वी हैव सीन कि जो एम एस एक्सेल है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एम एस ऑफिस पैकेज के अंडर आता है, और जो जब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है या टेबल की फॉर्म में होता है, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उस पर वर्किंग करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए या उस पर तरह तरह के फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम एम एस एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास डेटा टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा होता है। अब हम ये देख चुके थे कि जो एम एस एक्सेल होता है वो हमारे पास कई तरह के फंक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जो हमारे पास ये नंबरिंग होती है, जो कॉलम्स हैं वो ए अल्फ़ाबेटिकली होते हैं 256 ABCD, और जो हमारे पास रोज़ होती है वो 1 2 3 ऐसे होती है, और ये 65536 होते हैं, यानी 65,536 रोज़ होते हैं मैक्सिमम। इसका ये मतलब हो गया कि अगर, और ये जो हमारे पास आपके बोल्ड जो दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं सेल। तो जो सेल होगा इसका जो एड्रेसिंग है वो कैसे होगी, A1, पहले कॉलम का नाम आएगा और फिर किसका नाम, रो का नाम आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो होम बटन में जो हमारे पास ये जो टूल बार है, इस टूल बार में होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इजी, डॉक्यूमेंट, क्रिएटर। ठीक है, ये सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने एक्सेल फाइल पे। एक और हमने बात बताई थी कि जो VA जो शीट कहलाती है, डेट इज़ कॉल्ड एज वर्कशीट। ठीक है, और इसमें एक से ज़्यादा शीट्स हो सकती हैं एक सेपरेट शीट में, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। हम अपने अकॉर्डिंगली इसका नाम चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम शीट 1, शीट 2, या और अगर हमें शीट क्रिएट करनी है तो शीट 3, 4 अप टू जितने भी है। इसमें होम बटन में आपको ये दिखाई दिया होगा कि जो होम बटन में हमारे पास जैसे फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शंस हैं, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कट, कॉपी। यहाँ पे हमें आपको अलाइनमेंट दिख गई होगी। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, नीचे हमारे पास पैराग्राफ अलाइनमेंट है। हमें जो एक पर्टिकुलर सेल में जो कंटेंट लिखा हुआ है उसकी अलाइनमेंट कैसी चाहिए, लेफ़्ट चाहिए, सेंटर चाहिए या फिर राइट चाहिए, ये सब चीज़ें। इसके अलावा हमें अगर सेल में कंटेंट को कहाँ पे चाहिए, अपर पे चाहिए, या आपको ये जो दिख गया होगा अपर वाला हो गया ये, डाउन वाला ये हो गया, और सॉरी बीच में ये वाला हो गया, और ये सबसे डाउन जो हाईलाइटेड है। ठीक है, ऐसे हम कलर कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि हमारे पास रैप टेक्स्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट का मतलब जानते हैं कि जब हमारे पास जो टेक्स्ट है विद इन ए सेल आउट ऑफ सेल चले जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को अगर हम अपने सेल में चाहते हैं, तो उस केस में हम उसको रैपिंग कर देते हैं उसके टेक्स्ट की, ताकि वो विद इन सेल ही रहे और उसका जो कंटेंट है आउट ऑफ सेल ना जाए। मर्ज एंड सेंटर का मतलब है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेल में एक कंटेंट जैसे गया हुआ है, तो उसको 3 से 4 सेल के कंटेंट को एक ही सेल में मर्ज करना है, तो हम मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर हमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। सॉर्ट एंड फ़िल्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम अपने डेटा को सॉर्टिंग करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिकली हो गया, या अगर हमें कुछ किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे सॉर्टिंग करनी है, तो ये सब हम फ़िल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें नाम अरेंज करने हैं कि भाई ए वाले पहले आ जाएं, बी वाले बाद में, सी वाले इन दिस, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो उसी केस में क्या होता है कि हम सॉर्ट एंड फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये होम बटन के मेजर हमारे पास टैब्स हो गए। इसके अलावा क्या होता है, फिर होता है इंसर्ट बटन। देखिए, इंसर्ट बटन का है कि जब हमें अपनी वर्कशीट में कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल पिक्चर हो गया, या फिर शेप्स हो गई, स्मार्ट आर्ट हो गया, कॉलम हो गए, लाइन हो गई, इस तरह की चीज़ें जब इंसर्ट करना होता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंसर्ट बटन आते हैं। देखिए, एक मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमें अगर बाय चांस हमें अगर अपने डेटा को, जो टेबल और डेटा उसको कुछ एनालाइज़ करना है, या फिर उसकी जो डेटा है उसका एक ग्राफ्स बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कई तरह के ग्राफ दे रखे हैं, जैसे कॉलम कॉलमनर ग्राफ, कॉलम लाइन ग्राफ हो गए, पाई चार्ट हो गए, बार ग्राफ। इस तरह से बहुत सारे क्या है, ग्राफ्स हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं। तो अलग अलग
अलग अलग हम ग्राफ बना सकते हैं और अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू सम ग्राफ। इसके अलावा हम टेक्स्ट बॉक्स है, वर्ड आर्ट है, ये सब फैसिलिटीज़ भी दे सकते हैं। तो इंसर्ट बटन में हमें अगर ग्राफ इंसर्ट करना है और अपने टेबल को एनालाइज करना है, ग्राफ बनाना है, कुछ ट्रेंड शो करना है, कुछ एनालाइज करना है डेटा, तो हम ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, थर्ड ऑप्शन जैसे पेज लेआउट का ऑप्शन है। पेज लेआउट हमें बताता है कि हमारे पास जो हमारी जो पेज है उसकी मार्जिन कितने हैं, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम और राइट। ओरिएंटेशन कैसा होगा, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो भाई हमारा जो लेआउट है वो पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप होगा। जो प्रिंट आउट होगा वो किस पर्टिकुलर फॉर्म में आएगा, भाई लेआउट के फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा, पोर्ट्रेट या वर्टिकल फॉर्म में। प्रिंट एरिया का मतलब होता है कि अगर हमें चाहिए कि मेरे पास जो शीट्स है, शीट्स में कुछ एरिया मुझे प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा करना है कि एक पर्टिकुलर पेज को मुझे 2 पेजेस में प्रिंट करना है, तो मुझे प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा। वो प्रिंट एरिया कैसे सेट होता है कि मुझे जितने पेज का पर्टिकुलर पोर्शन है वो पहले सेट प्रिंट एरिया करना पड़ेगा और दूसरे वाला सेट करना पड़ेगा प्रिंट एरिया में। उसके बाद होगा क्या कि एक ही कंटेंट को मैं 2 पेजेस पे ला सकता हूँ यूजिंग प्रिंट एरिया। ब्रेक्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ये हैं, अलाइनमेंट करना। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हमारे पास जो मेजरली यूज़ होते हैं होम में, इंसर्ट में और लेआउट या मार्जिन सेट करना, ये सब चीज़ें, या जो किस में आते हैं हमारे पास, पेज लेआउट में आते हैं, ये सब चीज़ें एक्सेल में होती है, जिसके थ्रू हम अपने एक्सेल में अलग अलग तरह से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू।